Hello students, question number 5 from JEE Main 2022, 28 July shift 2. The question is, the function f is from R to R defined by fx equal to limit n tending towards infinity of cos 2 pi x minus x की power 2n times sin of x minus 1 divided by 1 plus x to the power 2n plus 1 and minus x की power 2n है. बेसिकली जब एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी एन टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी अगर है और यहाँ पर मैं कुछ इंटरवल्स में इसको ब्रेक करूँगा कि जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी होगा, तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर x की पावर 2n अगर वन से बड़ा नंबर होगा तो x की पावर 2n जो है वो बेसिकली इन्फिनिटी को टेंडिंग क्वांटिटी होगी. अगर इन्फिनिटी को टेंडिंग क्वांटिटी होगी तो यहाँ पर x की पावर 2n से मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट द लिमिट. तो fx इन दिस सिचुएशन विल बी लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी cos ऑफ 2 पाई x डिवाइडेड बाय x की पावर 2n आएगा माइनस साइन ऑफ x माइनस वन बचेगा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैंने x की पावर 2n बेसिकली कॉमन लेकर हटाया है तो कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस यहाँ पर एक x बचेगा और प्लस माइनस यहाँ पर एक 1 बचेगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और x की पावर 2n जब हम कॉमन लिया है कैंसिल आउट हो जाएगा. बेसिकली इसका वैल्यू टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो होगा, इसका वैल्यू भी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो होगा अगर n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है और बेस प्लस वन प्लस है, वन से बड़ा है तो ये इन्फिनिटी को भाग रहा है तो इसका रेसिप्रोकल जीरो को भागेगा. और अगर ये भी सेम वे में जीरो की तरफ जाएगा तो बेसिकली हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से आएगा माइनस ऑफ साइन x माइनस वन एंड डिवाइडेड बाय आएगा x माइनस वन, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. उसके बाद दूसरा जब मैं इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग माइनस वन टू वन के लिए, तो फॉर x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, तो माइनस वन टू वन के लिए क्या होगा कि सेम में ये चीज़ अब जीरो हो जाएगी डायरेक्टली, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा cos 2 पाई x. तो यहाँ पर fx का वैल्यू इन दिस सिचुएशन विल बी cos ऑफ 2 पाई x आएगा. अब x इक्वल टू वन और x इक्वल टू माइनस वन पर भी अलग से वैल्यू निकाल लें तो डायरेक्टली पुट कर देंगे इस पूरे फंक्शन में. तो जब x इक्वल टू वन पुट करूँगा तो आएगा cos ऑफ बेसिकली f ऑफ वन का वैल्यू निकालूंगा मैं. तो f ऑफ वन का वैल्यू यहाँ से अगर निकालूंगा तो आएगा cos 2 पाई जो कि वन हो जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो, तो बेसिकली ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा. डिवाइडेड बाय आएगा, यहाँ पर वन हो जाएगा, यहाँ पर वन हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ वन बचेगा नीचे यानी कि वन ही आ जाएगा. फाइनली एफ ऑफ वन का वैल्यू एफ ऑफ माइनस वन अगर निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा. तो हालांकि ये अभी भी प्लस ही रहेगा क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है. यहाँ पर माइनस रखेंगे तो ये अभी भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर माइनस रखेंगे तो ये माइनस टू हो जाएगा बेसिकली. तो यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस टू सॉरी यहाँ पर आएगा साइन ऑफ माइनस टू बच जाएगा डिवाइडेड बाय होगा इसकी वैल्यू निकालूंगा अगर मैं माइनस वन पर तो ये ऑड होगा और ये इवन होगा. तो ये वाला तो खैर कैंसिल आउट हो जाएगा वन तो, और बचेगा यहाँ पर माइनस वन बच जाएगा. तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि यहाँ जाएगा माइनस वन बेसिकली डिनोमिनेटर में. तो इसका जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगा, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू जो है वो हो जाएगा माइनस टाइम्स वन प्लस साइन टू आएगा. अब फंक्शन को डिफाइन ही कर लेते हैं प्रॉपर. तो फंक्शन डिफाइन करेंगे अगर तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जब माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वैल्यूज़ है तो जो हमारा फंक्शन होगा बेसिकली वो ये वाला ही होगा. तो माइनस साइन ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन आएगा. और उसके बाद फिर माइनस वन से वन के लिए x इक्वल टू माइनस वन के लिए एग्जैक्टली लिख लेता हूँ पहले मैं कि x इक्वल टू फिर माइनस वन की बात करें अगर तो माइनस वन पर वैल्यू आएगी माइनस ऑफ वन प्लस साइन टू आएगा. फिर x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन देखेंगे तो माइनस वन टू वन के लिए हमारे पास जो फंक्शन आएगा बेसिकली ये आ जाएगा cos 2 पाई x आ जाएगा. और उसके बाद फिर x इक्वल टू वन के लिए देखेंगे तो x इक्वल टू वन के लिए वन आ जाएगा ये. और x ग्रेटर देन वन के लिए बात करें तो x ग्रेटर देन वन के लिए वापस जो ये फंक्शन है फिर से आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा माइनस ऑफ साइन
एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, अगर मुझे पता ही करना था कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पर होगा, कंटिन्यूस कहाँ नहीं होगा, तो क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे वन पर अगर चेक करेंगे तो ये वैल्यू तो वन आ जाएगी, बट यहाँ पर आप जब वन पॉजिटिव पर चेक करोगे तो ये माइनस वन वैल्यू आएगी इसकी लिमिट, क्योंकि लिमिट मैं निकाल देता हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स वन पॉजिटिव ऑफ माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन निकालेंगे तो ये 0/0 फॉर्म है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसका वैल्यू वन आएगा और माइनस लगा इस वजह से माइनस वन आ जाएगा। तो एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। एंड सिमिलर पैटर्न में एक्स इक्वल टू माइनस वन पर वैल्यू है ये, और माइनस वन नेगेटिव के लिए फिर से इसका वैल्यू माइनस वन ही आएगा, और अगर ये माइनस वन फिर से आएगा तो इसका मतलब ये माइनस वन आएगा और ये कुछ और ही है, माइनस वन नहीं है ये। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू माइनस वन पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, तो नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू माइनस वन ऑल्सो। और अगर माइनस वन पे भी डिसकंटिन्यूस होगा, इसका मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंटिन्यूस होगा हर एक नंबर के लिए, बस माइनस वन और वन के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। थैंक यू।